Number 1. In single entry system, statement of asset, liability and capital is called. तो जो स्टेटमेंट होता है एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल का, वो हमें ये तीनों चीज़ें एक साथ जहाँ दिखती हैं वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम नॉर्मली बनाते हैं और बैलेंस शीट के अंदर हमें एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल दिखता है। हम यानी कि बैलेंस शीट को बोल सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर यानी आपने एक चैप्टर पढ़ा है सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसके अंदर हम जब बैलेंस शीट बनाते थे तो उसको हम बैलेंस शीट नहीं कहते थे, हम उसे कहते थे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं। तो इसका मतलब एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल का स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहलाता है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट भी सिंगल एंट्री के अंदर जब हम इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट निकालने के लिए कोई स्टेटमेंट, प्रॉफिट या लॉस पता लगाने के लिए स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसको हम इनकम स्टेटमेंट नहीं कहते। नॉर्मली हम अकाउंटिंग में जो प्रॉफिट निकालने का स्टेटमेंट या लॉस निकालने का स्टेटमेंट बनाते थे उसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते थे, लेकिन यहाँ पर हम कहते थे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर यहाँ कहते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, तो फिर हम यहाँ बोल सकते थे कि वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहलाता है। अर्निंग स्टेटमेंट, तो अर्निंग स्टेटमेंट हमने अभी तक कहीं पर भी नहीं पढ़ा। फर्स्ट ईयर के अंदर हम नॉर्मली इनकम स्टेटमेंट कहते थे, लेकिन सिंगल एंट्री के टॉपिक में उसी इनकम स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं। ठीक है।